और अब आपको बताते हैं कोरोना से जुड़े हुए आंकड़े। पंजाब में कोरोना के 220 मरीजों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 72 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के 13 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि 15 लोग अब तक ठीक होकर घर लौट चुके हैं। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस के 12 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद राज्य के अस्पतालों में कोरोना के 93 सक्रिय मरीजों का इलाज हो रहा है, जबकि 191 मरीज ठीक हो चुके हैं और 3 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश से राहत की खबर है। शनिवार को 2 और मरीजों के ठीक होने के बाद अस्पतालों में कोरोना के 13 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं ठीक हुए लोगों की संख्या 22 हो गई है, जबकि राज्य में 1 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं देश भर में कोरोना वायरस के 18,953 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अब तक 5,210 मरीज ठीक हो चुके हैं और 779 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। तो पंजाब में कोरोना के इस वक्त 220 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं चंडीगढ़ में इस वक्त कोरोना के 13 एक्टिव मामले हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं हरियाणा में कोरोना से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या भी अब बढ़ गई है। हरियाणा में आपको बता दें कि एक साथ कुछ मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसके बाद 12 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई शनिवार को और अब अस्पतालों में तकरीबन 93 सक्रिय मरीज हैं। लेकिन यहाँ आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में काफी अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिली है। 191 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस के अगर देश भर के आंकड़ों की बात करें तो देश भर में कोरोना वायरस के 18,953 मरीजों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, जबकि अब तक 5,210 मरीज ठीक हो चुके हैं और 779 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज कोरोना वॉरियर्स को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अपनी बात रखी, जहां हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात की और मन की बात के जरिए लोगों को आगाह रहने के लिए चिताया और ये भी कहा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बहुत पुराना वाक्य है और ये आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना होइए और अति उत्साहित होकर आप इसकी चपेट में भी आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार वो यही कहते हुए नजर आए कि 2 गज की दूरी जो है वो आप जरूर आपस में बनाकर रखें, यही आपको कोरोना से दूर कर सकते हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता कुलबीर दीवान, जो पंजाब के बारे में हमें जानकारी देंगे कि आखिरकार पंजाब में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है। कुलबीर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब जिस तरीके से जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कई जगहों पे रियायतें दी जा रही हैं, केंद्र की तरफ से भी दिशा निर्देश आ चुके हैं, और लेकिन पंजाब में कर्फ्यू है। पंजाब में कई एरियाज ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट हैं, कंटेनमेंट जोन्स हैं। आपसे जानना चाहेंगे पंजाब के लिहाज से इस वक्त अगर बात करें तो क्या लेटेस्ट कोरोना से जुड़ा हुआ अपडेट? देखिए, जहां तक कर्फ्यू हटाने की बात है रीना, तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने एक टीम गठित की थी, कमेटी गठित की थी, जो अपनी रिपोर्ट सरकार को समय समय पर देगी और उसी हिसाब से चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू हटाए जाने के संकेत हैं पंजाब में। क्योंकि अभी फैसला जो है वो नहीं लिया गया, जैसे बहुत सारे देश भर में बहुत सारे स्थानों पर एक राहत दी गई है, कुछ दुकानें जो हैं वो खोल दी गई हैं, लेकिन पंजाब में स्थिति अभी ऐसी नहीं है, क्योंकि पंजाब
पंजाब सरकार ने ये फैसला किया है कि जो रिपोर्ट ये कमेटी देगी उस पर मंथन किया जाएगा। 29 अप्रैल को विधायकों के साथ मुख्यमंत्री मंथन करेंगे इस रिपोर्ट पर, और उसके बाद अगले दिन ये रिपोर्ट जो है वो मंत्रियों के सामने रखी जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें ये देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो दी जा सकती है, क्योंकि पंजाब में कई ऐसे जिले हैं जो हॉटस्पॉट है। खुद मुख्यमंत्री जहाँ से है पटियाला जिला, वो भी हॉटस्पॉट है जहाँ पर राजपुरा के सबसे ज़्यादा मामले हैं, और राजधानी के नज़दीक वाला जो जिला है मोहाली, वो भी हॉटस्पॉट जिला है, क्योंकि डेराबस्सी में जवाहरपुर गांव जो है वो सबसे ज़्यादा मामलों वाला गांव है। तो ऐसे में ये जो कमेटी गठित की है ये फिलहाल अब स्टडी कर रही है, क्योंकि इसमें न केवल डॉक्टर्स हैं बल्कि उद्योगपति हैं, इसके अलावा और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हैं, और ये स्टडी कर रही है कि यदि कहीं रिलैक्स जो छूट है वो दी जा सकती है तो वो कहाँ कहाँ दी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ग्रीन जोन भी हैं पंजाब में। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि जो ज़्यादा दिन तक लोगों को अब तंग रखा जाए, यानी कहीं जहां पर ग्रीन जोन है, जहां पर रिस्क नहीं है, वहां पर छूट दी जा सकती है, लेकिन इस पर मंथन किए जाने के बाद। जी बिल्कुल, तो ग्रीन जोन्स पर छूट दी जा सकती है लेकिन मंथन होगा। हमारे साथ मनाली से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, अगर हिमाचल की हम बात कर लें तो बहुत सी रियायतें शुरू हो गई हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, बाजार जो हैं कुछ निर्धारित समय के लिए खोले जाएंगे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त रखा गया है। लगातार अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो एक्टिव मोड में भी जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों की हिमाचल में वापसी हो रही है, कई लोग हिमाचल से जा रहे हैं, बसें जो हैं आ जा रही हैं। क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? क्या कुछ और दिशा निर्देश? मनाली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कब से कब तक बाजार खुले रहेंगे, बाकी जगह के लोगों के लिए क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? बिल्कुल रीना, सबसे पहले हिमाचल में कोविड-19 से जुड़े हेल्थ बुलेटिन की बात कर लें तो पिछले कल एक बार फिर से जो है राहत की खबर आई है, और अब हिमाचल प्रदेश में 40 में से जो 40 कोविड-19 से जुड़े पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिनमें जो है लगातार लोग ठीक होते जा रहे थे, उनका आंकड़ा बढ़कर अब 22 पहुंच गया। तो यानी पिछले कल 2 और लोग ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे में अब सिर्फ एक्टिव केसेस जो है हिमाचल प्रदेश में अब 13 रह गए हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार ने कई सारे ऐसे निर्णय ले लिए हैं जिसमें ग्रीन जोन पर आने वाले 6 जिला हैं, वहां पर काफी सारी रियायतें दे दी गई हैं। जैसा आपने पहले बताया कि मॉर्निंग वॉक को लेकर जो है वो रियायत दी गई है, और जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है आज से शुरुआत भी हो गई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई सारे ऐसे जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने जो है वो नए निर्देश पारित भी कर दिए हैं। फिलहाल कुल्लू जिला की अगर मैं बात करूं तो कुल्लू जिला में फिलहाल कोई नया निर्देश अभी पारित नहीं हुआ है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से कर्फ्यू के दौरान जो है वो ढील देनी है, उसकी तमाम बातों को लेकर जो है मंथन चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो है ऐसा डिसीजन ले लिया जाए और लोगों को भी पता चल पाए कि क्या कुछ रियायतें उनको जो है वो मिलने वाली है। फिलहाल मौजूदा तस्वीर साथ साथ मैं दिखाता चलूं। यहाँ पर साफ तौर पे कहें तो लगातार जो है वो कुल्लू जिला जो है वो पूरी तरीके से कोविड-19 का अब तक कोई मामला नहीं आ पाया है। तो लगातार यहाँ से राहत की खबरें आ रही हैं, और अब तक जो है 100 से ज्यादा लोगों की जो है रैंडम टेस्ट जो है सैंपलिंग की जा चुकी है, और नेगेटिव लगातार को यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है रियायत धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। दूसरी तरफ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो ग्रीन जोन में आने वाले बिल्कुल संदीप, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता राजन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजन हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा की जानकारी के लिए। राजन, यहाँ पर आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, लगातार जो है वो लोग ठीक हो रहे हैं, दुरुस्त हो रहे हैं, लेकिन शनिवार को एक बार फिर से कई मामले सामने आए प्रदेश में, जो चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, देखिए 66.55 जो है वो रिकवरी रेट है हरियाणा की, और 191 जो मरीज हैं वो अब तक ठीक हो चुके हैं। 93 एक्टिव पेशेंट बचे थे। कल जो है जाहिर सी बात है एक बहुत लंबे अंतराल के बाद डबल फिगर्स के अंदर जो है वो एक दिन में इतने कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले। 12 कल केस आए थे, 5 ठीक भी हुए, जिसके अंदर सबसे अगर ज्यादा बात करें तो 6 सोनीपत से आए थे और 4 गुरुग्राम से, एक अंबाला और एक पानीपत का केस था रीना। लेकिन
उसके अंदर बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने कहा कि केजरीवाल सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर कहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो पासेस हैं वो बन रहे हैं हरियाणा के जो कर्मचारी दिल्ली में काम करते हैं उनके। और ये भी साफ साफ कहा गया कि कल सुबह तक जो 4 केसेस थे सोनीपत के, वो दिल्ली से संक्रमित होकर आए थे, दिल्ली से इन्फेक्ट वो हो चुके थे और उसके बाद जो है उनके पास बनाए गए, वो हरियाणा में आए, उसके बाद उनको कोरोना पॉजिटिव जो है वो घोषित किया गया। तो ये भी कहा गया दिल्ली सरकार से कि इस तरीके से पास ना बनाए जाएं। इससे पहले भी जो 9 केस हैं गुरुग्राम झज्जर आसपास के इलाकों में, हरियाणा सरकार का ये कहना है और गृह मंत्री अनिल विज का ये दावा है कि देखिए 9 केस पहले और कल के 4 केस, और पानीपत की भी अगर 1 केस की बात करें तो वो भी अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो भी केस जो है वो दिल्ली से आया था। तो उसके बाद ही ये आदेश किए गए कि हरियाणा की दिल्ली से लगती हुई जो बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया जाए पूरे तरीके से। पासिस जो हैं वो कम से कम बनाए दिल्ली सरकार, ये कहा गया है। रिटर्न में बात भी हुई है और वर्बली भी ये बात दिल्ली सरकार के साथ हुई है और ये कहा है कि अगर पासिस बनने ऐसे बंद नहीं होते हैं तो फिर दूसरे ऑप्शन जो है वो तलाशे जाएंगे। बहरहाल अगर आप देखेंगे तो डेथ रेट जो है वो 1% के आसपास है और रिकवरी रेट अगर 67 तक बिल्कुल यहाँ पर राजन ये बेहद अहम है कि ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी और प्रदेश के गृह मंत्री ने भी सख्त लहजे में फिर कहा है। और नोएडा में अगर देखें तो यूपी के लिए पहले ही दिल्ली की तरफ से जो है बॉर्डर सील करने की बात कही गई है, क्योंकि नोएडा की तरफ से भी इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर से भी मामले जो है जब बढ़े तो यही आरोप दिल्ली पर तब भी लगे थे। बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका और संदीप आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो लगातार आपको बता दें कि प्रदेश सरकार जो है वो बेहद सतर्क हैं और अपने अपने तरीके से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।